हम सब शुरू कर रहे हैं मैथ के एक नए चैप्टर को। नाम क्या है? रेखा तथा कोण, मींस लाइंस एंड एंगल। तो समझते हैं पहले रेखा क्या होता है। देखिए लाइंस क्या होते हैं, मींस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें दोनों साइड क्या हो, एरो हो। मतलब अगर हम सब हिंदी में बोले तो दोनों साइड क्या होने चाहिए, तीर होने चाहिए। तो इसको हम सब क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। देखिए इसके और रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड समझते हैं। इसके बीच का मींस एरो के बीच का कोई भी पार्ट आप ले लो, मींस अगर ये ए और इधर ये बी, तो इसके बीच का ये जो बन रहा है ये हम सबका रेखाखंड है। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये रेखाखंड है। देखें एक और होता है, वो होता है किरण, जिसको हम सब रे बोलते हैं, जिसके एक साइड केवल एरो हो, मींस एक ही साइड केवल ये तीर हो। तो देखें एरो मींस जिसके वन साइड केवल एरो हो, बाकी वन साइड क्या हो, एक बिंदु हो, मींस कोई पॉइंट हो वो होना चाहिए। एक साइड पॉइंट हो, अगले साइड एरो हो, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, ये किरण है। बाकी ये क्या है, रेखा। मींस दोनों साइड अगर एरो है तो उसको हम सब रेखा बोलते हैं। अगर किसी के साइड भी जो है, किसी के साइड भी अगर एरो नहीं है, किसी के साइड भी अगर एरो नहीं है, तो वो क्या है, हम सबका यहां से लेके यहां तक का क्या है, रेखाखंड है। याद रखेंगे। बाकी एक साइड एरो है तो याद रखेंगे वो क्या है, किरण। देखें तीन के तीनों में डिफरेंट है। रेखा का कोई जो है निश्चित जो है लंबाई नहीं होता। ये अगर हम सब इसकी रेखा की बात करें, देखें नोट करके अगर समझेंगे तो देखिए रेखा का कोई निश्चित दूरी नहीं होता, निश्चित दूरी नहीं होती। तो समझते हैं क्योंकि दोनों साइड जो है एरो है, उसको हम सब किधर भी जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड एरो है, इधर भी एरो है, इधर मींस इसको हम सब चाहें तो जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। यहां से शुरू करके आपके घर तक बना सकते हैं। देखें रेखाखंड क्या है, रेखाखंड का एक अनिश्चित दूरी होती है। रेखाखंड की एक अनिश्चित दूरी होती है। हम सब जो लाइन खींचते हैं वो रेखाखंड है, ना कि रेखा है। एक निश्चित दूरी होती है। देखें क्यों दूरी निश्चित है, हम सब जो भी एक लाइन अगर ऐसे खींच दिए, इसका मतलब रेखाखंड है, ना कि रेखा है। रेखा का मतलब दोनों साइड एरो होना चाहिए। तीसरा देखें किरण। किरण का भी जो है कोई निश्चित दूरी नहीं होता, क्योंकि एक बिंदु, ये बिंदु जो है फिक्स होता है, ये आपका एक्सटेंडेबल होता है, इसको हम सब बढ़ा सकते हैं। तो लिखेंगे किरण का कोई निश्चित दूरी नहीं होती। क्योंकि अगर हम सब किरण का समझना चाहें तो देखो जो सन होता है, सन से लाइट आती है, सन है या कोई सोर्स है, लाइट का कोई भी सोर्स है, तो वो कहां पे आ रहा है, मान लो सन है, सन से लाइट कहां पे आ रहा है, अर्थ पे। तो देखें सन हमेशा फिक्स है, जबकि इसका ये फिक्स है, सोर्स फिक्स है, जबकि अगला ये आ रहा है अर्थ पे। मींस ये सन ये फिक्स होता है, एक एंड फिक्स है, जबकि अगला जो है एक्सटेंडेबल है। जबकि इसमें दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, ये जिधर भी है वो फिक्स होते हैं। इसमें क्या है, दोनों स्टैंड हो सकते हैं, इसमें भी दोनों स्टैंड हो सकते हैं। तो याद रखेंगे कि रेखा का जो है कोई निश्चित दूरी नहीं होता, जबकि रेखाखंड का एक निश्चित दूरी होती है। जो हम सब बनाते हैं वो क्या है, रेखाखंड है, ना कि रेखा है। तो जो किरण है, किरण का एक बिंदु फिक्स होता है, अगला जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल है सन से जो अर्थ पे लाइट आ रहा है वो किरण ही होता है। तो देखिए किरण का कोई निश्चित दूरी नहीं होता, क्योंकि सन जो है
मान लो अर्थ यहाँ, मान लो सन की लाइट अर्थ पे है, अगर अर्थ पे नहीं जा रहा है, कहीं और लेके जा रहा है ना, तो उसको और दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे देखें, एक लेजर लाइट होता है, एक लेजर लाइट होता है, उस लेजर लाइट को अगर अपने पास मार तो पास तक ही होता है, अगर उसको दूर मारेंगे ना तो दूर तक जाता है। तो याद रखेंगे, किरण हमेशा जो है उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती। समझते हैं। देखें, बिंदु क्या होते हैं? अगर कोई कहीं पे अगर डॉट लिखा है, इसका मतलब ये बिंदु है। अगर कहीं पे डॉट लिखा है तो बिंदु है ये। देखिए, बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार, बिंदु जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? असंगामी, असंगामी बिंदु, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए, इसको क्या है? जब कई बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो। देखिए, जैसे मान लीजिए तीन बिंदु कोई है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। अगर आप ए से सी के मिला रहे हो, या बी से सी को मिलाओ, या इसको मिलाओ, तो देखिए क्या तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। इसका मतलब ए बी सी क्या है? ए बी और सी, ए बी सी तीनों क्या है? असंगामी, असंगामी बिंदु, मीन्स नॉन कोलिनियर। देखें, दूसरा क्या है? संगामी बिंदु, संगामी बिंदु मीन्स कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। जब दो या दो से अधिक, या दो से अधिक बिंदु जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो, मीन्स अगर कोई लाइन भी खींचे हो, इस पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं, मान लो ये ए, ये बी और ये सी, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे ए बी सी, यहां पे क्या होगा? संगामी बिंदु होगा। ए बी सी क्या होंगे? संगामी। याद रखेंगे, पॉइंट बिंदु दो प्रकार के होते हैं। असंगामी, जब कई बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो, मतलब तीन बिंदु यहाँ पे लिए हैं ए बी और सी, जो कि असंगामी बिंदु हैं, क्योंकि ए सी पे न बी नहीं आ रहा है, बी सी पे ए नहीं आ रहा है, तो ए बी पे सी नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी ये क्या है? असंगामी है। अगर जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? संगामी बिंदु है। याद रखेंगे, ये सभी जो है दो प्रकार के होते हैं, असंगामी और संगामी। समझते हैं, एक संरेखी बिंदु मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका हिंदी वर्जन समझे तो होता है कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। मीन्स हम सब जिसको संगामी बिंदु बोल रहे हैं, संगामी बिंदु जिसको हम सब बोल रहे हैं, वही क्या है? हम सबका संगामी बिंदु को ही क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु कहते हैं, क्योंकि हिंदी में दोनों का नाम सेम है। तो अभी तक हम सब ने जो पढ़ा है वो रेखा को पढ़ा है। तो समझते हैं कोण क्या होता है। देखो, एंगल किसको बोलते हैं, ये चीज समझना है। जहां पे दो रेखाएं, जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है। देखें, एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर, तो दो रेखाएं
मान लेते हैं ये हम सबका कौन रेखा है, मान लेते हैं यल है और ये है यम। देखें जहां जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कट करती हैं, जो बिंदु कट कर रहा है यही हम सबका क्या है, यही हम सबका क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। देखिए कोण समझते हैं, तो इन दोनों के बीच ये जो एरिया आ रहा है, मीन्स जब दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान लीजिए आप ए होता है, तो इसके अंदर में ये जो एरिया कवर कर रहा है, मीन्स यल और यम के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये यल और यम के बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज द एंगल। मीन्स एंगल कब फॉर्म होता है, एंगल तभी बनेगा जब दो लाइनें कभी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तभी ये बनता है। देखिए अगर हम सबको क्या करना है, अगर कहीं भी जहां से दो किरण शुरू होती है वहां भी बनता है कोण। याद रखेंगे जहां से कोई दो या दो से अधिक जहां पे किरण जो है शुरू होती है वहां पे भी एंगल बनता है। तो देखिए जब ये कब बनेगा, पहला हम सबका क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तभी क्या बनेगा, कोण। या दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है, जहां से दो या दो से अधिक किरण निकलती है। देखें ये तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तभी ये एंगल बनेगा। एंगल का हिंदी नेम है कोण। तो ये देखें यहाँ पे रेखा, मान लीजिए अगर ये यम है और ये यल है, तो दो रेखाएं निकल रही हैं बिंदु ए से, एक यम निकल रहा है एक यल। मीन्स जहां दो या दो से अधिक किरण निकलती है वहां पे क्या बनता है, कोण। तो अगर कभी भी एमसीक्यू में आता है बताओ कोण कब बनता है, तो याद रखेंगे जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे बनता है एंगल। और या जब जहां से दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं उसको बोलते हैं बनता है एंगल। देखिए एंगल होता क्या है, काटने के बाद इन दोनों के बीच का गैप, मीन्स इस लाइन के बीच ये जो गैप आ रहा है इसी को हम सब बोलते हैं एंगल। मीन्स यहां से यहां तक का ये जो गैप आ रहा है वो होता है एंगल। समझते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला आता है हम सबका शून्य कोण। शून्य कोण किसको बोलते हैं, मीन्स जीरो एंगल। देखो जीरो एंगल बनता कैसे है इसको समझते हैं। देखो मीन्स इसका मान शून्य होता है। देखिए शून्य एंगल को हम सब बना नहीं सकते, इसको बनाया नहीं जा सकता। देखिए बनाया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हम सबका जो कंपास आता है वो 0 to 180 होता है। देखिए ये 0 होता है, बीच में 90 होता है, फिर इधर 180। ये और ये वैल्यू है 0 की और ये है 90 की। अगर हम सब एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 180। मीन्स ऐसे लाइन खींच दिया
तो ये अगर यहां पे ले रहे हैं मीन्स 180, तो याद रखेंगे कि जीरो को कभी भी हम सब ड्रा नहीं कर सकते। देखिए अगला क्या है, दूसरा होता है न्यून कोण। दूसरा होता है न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, इसका मान जीरो से बड़ा तथा 90 से छोटा होता है। देखिए एक्यूट एंगल का मान कितना होता है, मीन्स न्यून कोण का मान कितना होता है, जीरो से लेके 90 के बीच। इसको अगर बनाना है तो हम सब इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि जीरो यहां है 90 यहां है, तो इसके बीच का जो भी कोण बनेगा आपका वो सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल। मीन्स ये सभी जो लाइनें ड्रा हो रही हैं ये सभी क्या है, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। एक्यूट एंगल। देखिए तीसरा क्या होता है, समकोण। देखिए तीसरा समकोण मीन्स राइट एंगल। देखिए राइट एंगल, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 90 डिग्री। इसका मान केवल 90 डिग्री होता है। इसको अगर बनाना है तो हम सब ऐसे बना सकते हैं। याद रखेंगे यहां पे अगर 90 डिग्री दिखाना है तो आपको ऐसे बनाना है, मीन्स स्क्वायर बनाना है। यहां पे अगर ये स्क्वायर रहेगा तभी 90 डिग्री होगा, अदरवाइज 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कोण बना है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर आप कभी ऐसे बना देते हो ना, ये गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखेंगे 90 डिग्री हमेशा स्क्वायर बनता है, ये ऐसे नहीं बनता, ये गलत है। हमेशा आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, मीन्स वर्ग बनाना है। यहाँ पे वर्ग बनाएंगे तभी वो 90 डिग्री होगा, अदरवाइज 90 डिग्री नहीं। समझते हैं चौथा कोण कौन सा होता है, एक होता है अधिक कोण। देखिए अधिक कोण मीन्स इसका जो मान होगा, इसका मान 90 से लेके 180 तक होगा। देखिए अगर इसमें का बनाना है तो आपको पहले ये समझना है 90 डिग्री ये होता है और ये 180 होता है। अगर इधर बना दिया तो इधर वाले सभी न्यून कोण होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री यहां होता है। बाकी इधर बना दिया तो इधर जो भी बनेगा वो अधिक कोण होगा। ये सभी अधिक कोण, मतलब यहां पे कोई भी खींचोगे आप एंगल तो ये अधिक कोण होगा। देखिए पांचवा कोण होता है, पांचवा होता है बृहत कोण, पांचवा होता है ऋजु कोण, जिसको हम सब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आप केवल एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, उसके बाद ये पॉइंट लगा के ऐसे करना, ये होता है 100। आगे देखिए छठा कौन सा होता है, बृहत कोण। बृहत कोण, बृहत कोण कौन सा होता है, इसका मान कितना होता है, 180 से लेके, इसका मान 180 से लेके 360 तक होगा। 180 से 360 तक। देखिए अगर इसको बनाना है तो देखिए 0 और 360 यहां होते हैं, ऐसे बनाया 180, मीन्स इसके नीचे जितने भी आप एंगल बनाओगे वो सभी क्या होंगे, बृहत कोण। याद रखेंगे ये नीचे की तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं वो सभी बृहत कोण। आप कर रहे हैं मतलब समझते हैं। सातवां कोण कौन सा होता है, कंप्लीट, मतलब कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। देखिए
इसका मान कितना होता है 360। देखो इसको बनाना है तो आप एक सर्कल बनाओ, पहले एक ऐसे लाइन खींचो, एक डॉट बनाओ, पूरा एक सर्कल। ये जो एंगल बन रहा है ये 360। देखिए अगला 8वां कौन सा कोण होता है? एक होता है पूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या है? जब दो एंगल को जोड़ने पे देखिए अगर ये ए है, अगर ये बी है, मीन्स ये एंगल ए और बी को, एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, दिस इज द पूरक। देखिए 9वां क्या है? समपूरक। जब दो कोणों को ऐड करने पे मान लीजिए ये ए है और इधर का बी है, मींस इन दोनों को जोड़ने पे अब कितना आना चाहिए? 180। अगर दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो वो होता है पूरक, अगर दो को जोड़ने पे 180 आ रहा है तो वो होता है समपूरक। याद रखेंगे, अगर देखो अगर किसी भी एंगल ए का हमको पूरक निकालना है, एंगल ए का पूरक निकालना है तो क्या करना है? 90 माइनस एंगल बी, जो दिया रहेगा उसको घटा देंगे, निकल जाएगा। अगर इसमें हम सबको समपूरक निकालना है, कोण ए का समपूरक निकालना है तो 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी। इस तरीके से हम सब समपूरक और पूरक कोण निकालते हैं। समझते हैं 10वां कोण कौन सा है? रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए जिसको हम सब संपूरक बोल रहे हैं वही ये भी है। देखिए मान लेते हैं अगर यहां से ये ए है और यहां से ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 अगर हो रहा है, इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल रैखिक युग्म कोण है। देखिए 11 क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मीन्स वर्टेक्स एंगल। देखिए यहां पे दो रेखा कट कर रही है, हम सबको पता है, या तो दो रेखा कट करना चाहिए या तो दो किरण निकलनी चाहिए वहां से। देखिए यहां दो रेखा यल और यम कट कर रहा है, तो इसका देखिए ये जो ऊपर का है x और ये y है। देखिए ये जो यहां पे लिखा है ये शीर्ष अभिमुख कोण है। हमेशा याद रखेंगे, अगर ये सामने का x है तो ये भी x होता है, और इधर का अगर ये y है तो इसको हम सब क्या बोलते हैं? y। देखिए x और y क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण। इसको हम सब एक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। देखें अगर हम सबका ये जो यक्स यक्स हो रहा है तो इसको हम सब बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आमने सामने बराबर के होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सामने के बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट, विपरीत के बराबर होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है एंगल का, याद रखेंगे इसको। इसको हम सब क्या बोलते हैं? वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टेक्स अपोजिट एंगल, इसकी इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कहेंगे देखेंगे BOA, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। समझते हैं एक क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक कोण अपने पूरा कोण से 15 डिग्री अधिक है तो कोणों का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे दो कोण होते हैं, हम सबको पता है दो कोण होते हैं, तो पहले समझ मानना पड़ेगा। माना एक कोण x डिग्री है,
तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा कोण बराबर क्या आ जाएगा? देखेंगे दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, हम सबका समझते हैं। देखिए दोनों कोणों को जोड़ के जो है कितना आना चाहिए, मतलब पहला कोण प्लस दूसरा कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए? पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना आना चाहिए? 90। पहले कोण को हमने मान लिया है x, तो दूसरा कोण कितना आएगा? दूसरा कोण बराबर हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा देखें 90 माइनस x, तो ये हम सबका हो जाएगा दूसरा कोण, दूसरा बराबर हो जाएगा 90 माइनस x। तो यहां अभी नहीं घटाएंगे, नीचे लाइन में लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना? x। देखिए प्रश्नानुसार स्टेटमेंट क्या है समझे, जो स्टेटमेंट है उसको समझिए। एक कोण अपने पूरक कोण से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो देखिए पहला कोण जो है दूसरे कोण से कितना अधिक है? 15 अधिक। तो लिखेंगे दूसरा कोण, पहला कोण बराबर दूसरा कोण और कितना अधिक है? 15 डिग्री। तो बस वैल्यू रख दो, पहला कोण कितना है x, दूसरा कोण कितना है 90 डिग्री माइनस x प्लस कितना 15 डिग्री। नंबर को जोड़ देंगे, x को इधर लिख दो, x प्लस x इज इक्वल टू 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 105। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना हो जाएगा? 2। काट दें इसको, कितना आएगा? देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा इतना। मींस आपका पहला कोण आ गया है 52 सही 1/2 डिग्री। तो दूसरा निकाल लें, तो दूसरा कोण कितना आएगा? दूसरा कोण घटा के निकाल दो, 90 माइनस 52 सही 1/2 बराबर, तो देखें 90 माइनस ये हो जाएगा 105/2। अब बटे 1 करके मल्टीप्लाई कराओ, 180 माइनस 105 बटे कितना 2, ये बचेगा कितना 75 आएगा। 75 को 2 से डिवाइड करो, 75 को करेंगे 2 दिए 6, 7 जाएगा 1/2। मींस दूसरा कोण इतना है, पहला कोण है 52 सही 1/2, दूसरा कोण होगा 37 सही 1/2। समझते हैं जो हमने उसको बेसिक से बनाए हैं, तो ये समझते हैं ट्रिक से कैसे लगता है। देखिए एक कोण अपने कोण से 15 अधिक है, कभी देगा कम है कभी अधिक है। तो इसके लिए देखें ट्रिक क्या होता है, पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री प्लस माइनस अधिक या कम कोण डिवाइड बाय कितना 2। तो समझते हैं, देखिए यहां अधिक दिया है तो आपको अधिक दिया है तो प्लस लेना है, याद रखेंगे अधिक मतलब प्लस वाला, कम मतलब माइनस करना है। तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइड बाय कितना 105 डिग्री बटे कितना 2, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 52 डिवाइड बाय 1, ये कितना आ जाएगा। देखें ये तो पहला कोण हो गया, दूसरा निकालना है तो घटा दो उसी में, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस ये जो आया इसको घटा दो 105/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 आएगा, डिवाइड बाय 1 करेंगे माइनस 105/2 घटा देंगे 75 आएगा, 75 को 2 से काटेंगे तो 37 सही 1/2 डिग्री आएगा। एक ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से, या इसको पॉइंट बदल दो 52.5 आएगा, इस 52.5 को क्या करो 90 में घटा दो, इस 52.5 को 90 में घटा दो तो कितना आएगा, 52.5 को 90 में घटाते हैं तो हमेशा 37.5 आता है। तो इस समझ लेंगे इसको 90 में इसको घटाना है, 90 माइनस 52.5 कितना आ जाएगा 37.5 आंसर आएगा। इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण से कितना गुना अधिक है। देखिए भाई 3 गुना है तो कोण का मान याद कीजिए। देखें तो माना पहला कोण कितना है x, तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण हो जाएगा हम सबका, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 3 गुना देके रखा है तो ये हो जाएगा 3x। तो देखिए अब हम सबको पता है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90, बराबर कितना होना चाहिए 90, क्योंकि पूरक कोण है, पूरक कोण दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए।
ये 4x बराबर हो जाएगा 90, x बराबर हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 4। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 45 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। 45 को अगर हम सब 2 से कैंसिल करते हैं तो आता है 22 सही 1/2 डिग्री। देखिए अगर इसको ये जो है चेंज करना है डेसिमल तो 22.5 डिग्री होगा। देखें दूसरा निकालना है, तो दूसरे में क्या करना है, दूसरा कोण निकालने के लिए, क्योंकि पहला कोण आ चुका है, x का मान आ चुका है, एक कोण आ चुका है, दूसरा कितना है 3x। 3x ये हो जाएगा 3 गुणे 45 बटे कितना 2, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 130 कैंसिल कर देंगे कितना आएगा, ये हम सबका कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 0.5। ये ऐसे आ सकता है या ऐसे भी कर सकते हैं, 90 माइनस 22.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सब पॉइंट वाले को ही, तो आ जाएगा 67.5 डिग्री। ये आंसर है। देखें इसको, इस क्वेश्चन को हम सब देख से करते हैं। एक कोण अपने पूरा कोण से 3 गुना है, तो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो देखें पहला पूरा कोण अगर हमको निकालना है तो पहले पूरा कोण के लिए होता है x बराबर 90 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो x क्या है, प्रश्न में दिया हुआ गुना, जितना भी गुना दिया हुआ है आपको वहां पे लिखना है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो निकाल लेंगे 90 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा 45 बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर 22 सही 1/2%। अब दूसरा निकालना है, दूसरा कोण, क्योंकि ट्रिक पहले के लिए था, ये दूसरा कोण निकालना है। तो भैया 90 माइनस ये जो आया है इसको घटा दो, 45 बटे कितना 2 डिवाइड बाई 1 करो, कितना आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कराओ, 90 तो नहीं 180 होगा, माइनस 45 डिवाइड बाई 2। तो ये देखिए घटा दें इसको, कितना आ रहा है, ये हम सबका आएगा 137 बटे कितना 2, कैंसिल कर देंगे तो 67 सही 1/2 आएगा। चलो समझते हैं इस वाले को। एक कोण अपने संपूरक कोण का 20 अधिक है। देखिए एक कोण अपने संपूरक कोण से 20 अधिक है, तो कोणों का मान निकालो। इसको ट्रिक से अगर करना है तो देखो यहां लिखना है पहला संपूरक कोण। पहला संपूरक कोण का जो ट्रिक होगा वो होगा 180 प्लस माइनस, अधिक या कम कोण, अधिक दिया रहेगा तो प्लस, कम दिया है तो माइनस, डिवाइड बाई 2। देखें 180 ये अधिक दिया हुआ है, यहां पे अधिक, तो 20 प्लस करो, 20 डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 100 डिग्री। देखिए दूसरा कोण निकालना है, दूसरा कोण निकालना है तो इसको 180 में घटा दो, 180 माइनस कितना 100 बराबर कितना 80, आंसर हो जाएगा 100 और 80।
समझते हैं अगला अनुपात से संबंधित प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो अगर बेसिक से लगाना है तो लिखेंगे पहला कोण कितना होगा हम सबका 5x होगा, दूसरा कोण कितना होगा 4x बराबर 4x। देखें तो संपूरक कोण है, मीन्स पहला कोण और दूसरा कोण जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। 180 आने चाहिए। 5x जोड़ो और 4x को जोड़ो तो कितना आना चाहिए 180। ये हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे कितना 9 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 20। देखिए अगर ट्रिक समझना है, देखिए ये पहला कोण है, दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण होगा। देखिए अभी ये x का मान आया है, पहला कोण देखें, पहला कोण कितना है हम सबका, पहला कोण है 5x। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 20 बराबर 5 हो जाएगा 100। देखिए दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण आएगा हम सबका 4x, मीन 4 गुणे 20 बराबर कितना 80। देखिए अगर ट्रिक समझना है तो लिखेंगे पहला कोण का जो ट्रिक निकालना है वो लिखेंगे पहला अनुपात बटे कुल अनुपात गुणे कितना 180। ये ट्रिक हुआ। समझते हैं इसका ट्रिक समझते हैं। पहला कोण निकालना है, पहला अनुपात कितना है 5, कुल अनुपात 5 + 4 गुणे 180 बराबर 5 बटे 5 4 9 हो जाएगा गुणे 180। 9 दूनी 18 मीन्स 20 आएगा, 100 हो जाएगा ये। तो दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 100 बराबर कितना 80।